हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। जो आज की रीडिंग है आप सभी के लिए, उस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन के साथ रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में कब स्टेबिलिटी आएगी और आपके पर्सन जो है कि इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन करेंगे या फिर लीव करेंगे। ठीक है, मेल हो या फीमेल, आप सभी के लिए ये एनर्जी होने वाली है। सो जस्ट टेक योर पर्सनस नेम ताकि मैं उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करूँ। और सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज मैं निकालूंगी जो ये पर्सन राइट नाउ फील कर रहे हैं आपकी तरफ से। अगर वो एनर्जीज आपकी आई तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है। स्पेसिफिक कुछ एनर्जीज मैं यहाँ से ले रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से। मकर राशि वालों के लिए यह रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या है आपके पर्सन की तरफ से स्पेसिफिक मैसेजेस या फिर एनर्जीज कह लो। ओके, दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी पर्सन की एनर्जी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। और आपका रिलेशनशिप ये इस में भी ऐसे टर्निंग पॉइंट पे पहुँच चुका है जो कि इस पर्सन ने कभी इमेजिन नहीं किया था। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आई हैव नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है इस तरीके से इस मोड पे आएगा कि ये इस तरीके से ख़त्म होगा। उसके रिगार्डिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे एंड यू कैन सी अ हार्ट ब्रेक एनर्जी। तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों आपने इस पर्सन को इतना इमोशनल पेन दिया है। ठीक है, इनका दिल तोड़ा है। तो वो चीज़ है आफ्टर सो मेनी थिंग्स इन दिस कनेक्शन, ये क्यों हुआ। तो इनके दिमाग में ये चल रहा है, इनकी एनर्जी में। एंड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे पहली बात इनकी एनर्जी में ये भी दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड दे आर फीलिंग कि कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में इनकी नेसेसिटी अब बन चुके हो। एडिक्शन काइंड ऑफ है ना, तो वो चीज़ है। और चाहे कि भी ये लेट गो नहीं कर सकते और ये टर्निंग पॉइंट कम्प्लीटली इनके लिए जो है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही है। तो ये अभी इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। एंड ये इनकंडीशनल लव देना चाहते हैं, उसको मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड फॉर सम रीज़न ये पर्सन, मुझे ये कार्ड आपके लिए दिखाई दिया कि ये जो है कि दिस पर्सन वांट टू से दैट दे लव यू। ठीक है, वहाँ यहाँ पे ये पर्सन एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। एंड दे हैव सो मच टू गिव यू। एंड वी हैव अगेन वापस से वही कार्ड आया है। मुझे दिखा था ये कार्ड और वापस से वही कार्ड आया। इनके करंट एनर्जीज में दिखाई दे रहा है लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ लव। एंड क्लियरली ये पर्सन वांट्स टू से दैट दे लव यू। उसके बाद कहीं ना कहीं आपने इनको प्रॉमिस किया होगा या फिर इन्होंने प्रॉमिस किया है, बट अभी ये एनर्जी बता रही कि आपके प्रॉमिसेस को ये पर्सन मिस कर रहे हैं। ठीक है, और इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप इनको ट्रूली लव करते होगे तो ये वापस आओगे और इस पर्सन का पेशेंटली जो है कि इंतज़ार करोगे। ठीक है, चाहे ये कितने टाइम के भी बाद आए आपके लाइफ में, तो आप अगर आपका प्यार अगर सच्चा था तो ये पर्सन जो है कि कभी भी आए आप इनको चांस दोगे या फिर जो है कि पेशेंटली इनका वेट करोगे। तो वो एनर्जीज में दिखाई दे रही है। तो दे आर मिसिंग द प्रोमिसेस एंड बहुत आइसोलेटेड यहाँ पे ये फील कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। फॉर दैट रीज़न यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि अभी आप इनको लोनली छोड़ दो। ये भी दिखा रहे हो कि इंटरेस्टेड नहीं है, बट दे आर डीपली इंटरेस्टेड। ओके, सीक्रेटली ये आपको एडमायर कर रहे हैं, सीक्रेटली ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और यहाँ पे सीक्रेटली ये आपको प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर ये अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो आप भी लो इन फ्यूचर, वो इस पर्सन के रिगार्डिंग हो, इस पर्सन के फेवर में हो, इस रिलेशनशिप के फेवर में हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो फ्रेश न्यू स्टार्ट ये पर्सन चाह रहे हैं। तो ये डिसीजन ऐसा होना चाहिए आपका वेयर कि फ्रेश स्टार्ट पे ख़त्म हो। ठीक है, वो एनर्जी में दिखाई दे रही है इस पर्सन की क्लियरली। लेट से आपको कैसा व्यू कर रहे हैं ये पर्सन करेंटली, ये आपको कैसे व्यू कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स के लिए। 10 ऑफ, आप इनके लिए काइंड ऑफ मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन हो। ठीक है, बहुत फैमिली हो सकता है कि फैमिली का बहुत ख्याल रखने वाला, संभालने वाला, सिक्योर करने वाला, वो काइंड ऑफ पर्सन हो आप। ठीक है, दूसरों का ख्याल रखने वाला, फैमिली को सपोर्ट करने वाला या फैमिली को प्यार करने वाला, प्रायोरिटाइज करने वाला। तो एक फैमिली और हैप्पी वाइब जो है कि आती है, वो चीज़ दिखाई दे रही है इन जनरल। बट अभी जो वाइब आ रही है ना आपसे, वो है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने इनको होपलेस बना के छोड़ दिया है, इनको ट्रॉमा दे के छोड़ दिया है, एंजाइटी दे के छोड़ दिया। तो आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि आप एक ऐसे भी पर्सन हो जो बहुत फैमिलियर दिखता है, जो बहुत लविंग है, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं। वाई? बिकॉज ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपने इनको दी है,
वो ये पर्सन जो है कि आगे कैरी नहीं कर सकते हैं शायद, एंड दैट इज़ वाई इस चीज़ से हील होना चाहते हैं। जैसे ही मैंने कहा हील होना चाहते, हीलिंग का कार्ड आप लोगों के लिए तुरंत गिरा। जी, ठीक है। तो ये उस चीज़ से हील होना चाहते हैं और उनको ये चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपका नर्चरिंग साइड है, जो आपका साइड है जहाँ आप अपनी फैमिली की केयर करते हो, कहीं ना कहीं इनको भी आके इनकी हीलिंग में मदद करो। तो यहाँ पे हो सकता है कि उनको ये भी लग रहा है कि ये शायद आप कंफ्यूज हो चुके हो, शायद आपकी प्रायोरिटी है लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आपको आप इनकी तरफ आना चाहिए, इनकी मदद करने के लिए लाइफ में या रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने के लिए। ओके, दे नीड योर इमोशनल सपोर्ट एंड उनको ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा आप बिज़ी हो गए हो, शायद आपका ध्यान जो है कि इस रिलेशनशिप में नहीं है। अभी हो सकता है कि आपका ध्यान जो है अपने करियर को सेटल करने में लगा हो या फाइनेंशियली स्टेबल करने में आप अपने आप को लगे हुए हो। तो कहीं ना कहीं ध्यान जो है आप जानबूझ के या फिर जो है कि आपकी प्रायोरिटी भी है, तो यहाँ पे ध्यान इस रिलेशनशिप से डिस्ट्रैक्टेड है और इनकी एनर्जी से जो ये फील कर पा रहे हैं शायद वो आप फील नहीं कर पा रहे हो। इनकी जगह रह के आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व या फिर फील नहीं कर पा रहे हो, वो ये पर्सन अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये पर्सन देख पा रहे हैं इस चीज़ को कि मे बी आप खुश होने की कोशिश कर रहे हो। दो एनर्जीज़ यहाँ पे आई है। यू नो दैट दिस कनेक्शन जो है ये एक सोलमेट कनेक्शन है, एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है यहाँ पे। एंड अगेन फैमिलियरिटी की एनर्जी आई एंड ये यू नो दिस इज़ योर एनर्जी वेयर दिस पर्सन इज़ फीलिंग। इनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या प्रायोरिटीज़ है, क्या मुसीबतें हैं, क्या चीज़ें से ये सफ़र करते होंगे जब आप नहीं होंगे, सब कुछ चीज़ों से फैमिलियर होने के बाद भी आप इनको एक मिसिंग एनर्जी में डाल रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये आपकी वर्ड को रिकॉग्नाइज़ करे, आपकी वैल्यू रिकॉग्नाइज़ करे, एंड फॉर दैट जैसे कहता ना कि एक सबक देना, और वो चीज़ जो है कि करंटली जो है कि आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यू आर गिविंग देम बेसिकली अ लेसन। लेट्स सी फ्यूचर एनर्जी क्या होगी इस कनेक्शन की, कैप्रिकॉर्न्स के लिए फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर एनर्जी के लिए कार्ड, सी दिस कार्ड। आई डोंट थिंक कि मुझे अब कुछ और जो है कि आप लोगों को कहने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स यानी इमोशनल फ्रेश न्यू स्टार्ट, और आपके लिए फ्रेश स्टार्ट का कार्ड आया था। तो डिवाइन यहाँ पर डबल कंफर्मेशन दे रहा है और 111 के साथ आप इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा। वेयर फ्रेश न्यू लव स्टार्ट विद द सेम पर्सन जो है कि आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। कब से इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, पुराने जो भी इमोशंस हैं वो जो है कि वापस से जो है कि जाके पानी में मिल रहे हैं, नया इमोशनल फ्लो हो रहा है। एंड डिवाइन लव यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग और पीस आती हुई दिखाई दे रही है। वापस से जो कमल यहाँ पे नीचे खिल रहा है, यानी वापस से रिलेशनशिप में फ्रेशनेस आती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अब कमिंग टाइम में इस पर्सन से मिल सकती है आपको। ऑल राइट, अगेन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कनेक्शन है। आई थिंक जो आपका जितना भी अभी इमोशनल लॉस हो रहा है या जो भी एनर्जीज़ है यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ कह रही है कि आगे जाके कंप्लीट जो है ना कि एकदम आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। एक ऐसा टाइम होगा जहाँ आप पेसिमिस्ट की एनर्जी में होगे और कंप्लीटली जब आपने लेट गो कर दिया होगा इस रिलेशनशिप को, तभी जो है कि ये फ्रेश न्यू स्टार्ट आएगा आपके कनेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इंसिडेंट्स आपके कनेक्शन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज जो आपका नर्चरिंग जो साइड है, जो केयरिंग साइड है, ओके, जो आपका साइड है जहाँ दूसरों की केयर करने का, बिकॉज ऑफ योर नेचर दिस पर्सन कैन नॉट लीव यू। ठीक है, ये एनर्जीज उसको कहीं और से नहीं मिल सकती, एट नो cost at all, they can lose you। ठीक है, सो दिस इज़ योर एनर्जी, योर मैसेज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अपनी रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, टेक केयर।